चलिए शुरू करते हैं। ये है 11th मैथ्स का 6th चैप्टर सर्कल। हम लोग शुरू एक्सरसाइज 6.1 उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन एंड द रेडियस इज 4। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल को जिसका सेंटर ओरिजिन के साथ है और उसका जो रेडियस है वो 4 है, यानी कि मुझे यहाँ पे रेडियस 4 दे दिया गया है। ओके चलिए देखिए ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर, ये रेडियस 4 हमें दे दिया गया है। मुझे गिवन है रेडियस, द सेंटर ऑफ सर्कल एट ओरिजिन। ये दो बातें मुझे क्वेश्चन में पता चल गई हैं। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। R is the radius, x and y are the coordinates of the circle. ना अब क्या करना है, पुट कर देना है रेडियस की वैल्यू फॉर्मूला के अंदर, तो उससे हमें क्या मिलेगा, वी गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखिए ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द सर्कल, उसमें मैंने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी 4, जिससे कि मुझे आंसर मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यही है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसे राइट डाउन कर लें। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर एट -3, -2 एंड द रेडियस r इज गिवन। देखिए हमें क्या बोला है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3, -2, उसका रेडियस है 6। यहाँ पे हमें रेडियस दे दिया है सर्कल का। ये x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको h एंड k भी बोला जाता है। ओके ना, गिवन क्या है, h इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू -2 एंड रेडियस r इज 6। देखिए ये मुझे दिया हुआ है, दिस इंफॉर्मेशन आई गेट फ्रॉम द क्वेश्चन। मुझे ये जो गिवन है ये क्वेश्चन में से ही मिला है। तो हमारा पहला काम क्या होगा गाइस, कोई भी क्वेश्चन देखने वक्त सबसे पहले उसमें गिवन क्या है वो राइट डाउन करके ले लेना है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में गिवन राइट डाउन कर लिया है। नाउ अब फाइंड द इक्वेशन। अब हमें सेकेंड पॉइंट में हमेशा ये पता लगाना होगा कि मुझे फाइंड क्या करना है। मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर और रेडियस मुझे गिवन है ना। थर्ड, अब इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल। गाइस इससे पहले मैंने रेडियस के सर्कल के 3 फॉर्म्स बताए थे। सर्कल इक्वेशन के फाइंड करने के लिए 3 फॉर्म्स हैं। आप वो प्रीवियस वीडियो को देखें तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है। मैं यहाँ पे भी डिस्कस करता हूँ। देखिए जो सेंटर रेडियस फॉर्म है सर्कल का वो होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो ये है मेरा सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ओके ना, अब हम फोर्थ पॉइंट हमारा होगा सॉल्व करने का। अब क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ h, k एंड r इन द फॉर्मूला यानी कि इस फॉर्मूला में मुझे h की वैल्यू, k की वैल्यू और r की वैल्यू पुट कर देनी है। ओके ना, देखिए यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी है फॉर्मूला के अंदर, x माइनस -3 स्क्वायर y प्लस y माइनस -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो अब हमने ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी है। नाउ गाइस यहाँ पे प्लस है। ओके नाउ अब आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मुझे यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस 3 प्लस y प्लस 2 स्क्वायर
इज इक्वल टू 36। देखिए 6 इंटू 6 होता है 36 एंड माइनस का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, प्लस का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं प्लस के साथ तो भी प्लस ही होगा, माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के साथ तो आंसर माइनस होगा, और अगर प्लस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस के साथ तो भी आंसर माइनस ही होगा। ओके ना, तो ये प्लस कैसे हो गया आप लोग को यहां से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है x माइनस इंटू -3, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किससे बिलोंग करता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जिससे मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इससे क्या कंफर्म हो जाएगा, अब इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और सेम मैं यहाँ पे भी इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करूँगा। तो देखिए उससे मुझे मिलेगा क्या, अगर मैं इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करता हूँ x प्लस 3 होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस, इसका मतलब क्या है गाइज, मैं थोड़ा इस फॉर्मूला को एलोबरेट करना चाहता हूँ। देखो ये क्या है x प्लस 3 इंटू स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटू करना पड़ेगा x प्लस 3 से। तो पहले ये x इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मुझे क्या मिलेगा x इंटू एक्स प्लस x इंटू 3। ओके, उसके बाद इस 3 का मल्टीप्लिकेशन मैं इसके साथ करूंगा और इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो उससे मुझे क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3। तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 3x मिल जाएगा प्लस 9 मिल जाएगा। अब ये दोनों का ऐड करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, तो अब इतना बड़ा जो कंसेप्ट था हमने शॉर्टकट में इसको डायरेक्टली यहाँ वाला इक्वेशन पुट कर दिया है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला का यूज़ किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या आएगा। ओके, तो देखिए मैंने इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, तो जिससे कि मुझे ये वाला दो इक्वेशंस मिल गए, इससे ये इक्वेशन मिला और इस वाले से ये इक्वेशन मिला। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देना है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे 6 ले लिया और यहाँ पे 4y ले लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कर लेंगे इक्वेशन का, उससे क्या मिलेगा, देखें रीअरेंजमेंट कर लिया यानी कि x के बाद में वाई स्क्वायर ले लिया, x स्क्वायर के बाद में वाई स्क्वायर, फिर 6x ले लिया, फिर 4y ले लिया और लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स थे, नंबर्स थे, उनको ले लिए। तो मेरे पास क्या आया, ओवरऑल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x प्लस 4y 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 36। नौ इसके बाद देखिए अगर मैं 9 और 4 को प्लस कर दूं तो 13 होता है, और अगर इस 36 में से मैं माइनस कर दूं 13 को तो 23 आंसर आता है। ओके ना, अब आप बोलेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद ये पॉजिटिव वैल्यू 13 रहेगी, लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल टू के वो बाजू जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 13 हो जाएगा। ओके ना, आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और याद रखनी है, इज इक्वल टू का रोल क्या होता है, जैसे प्लस है अगर वो इज इक्वल टू के इस तरफ जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा वो तो प्लस हो जाएगा, ये वैसा वर्षा दोनों तरफ काम करता है, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, और प्लस यहाँ से इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके ना, अगर मल्टीप्लाई है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई है
इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड की तरह एक्ट करेगा, और डिवाइड अगर इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई की तरह एक्ट करेगा। तो एक सिंपल सा बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसे आपको याद रखना है जब भी आप कोई भी मैथ्स का सम सॉल्व करें ना। इससे क्या मिलेगा अब मुझे देखें, तो अब मुझे ओवरऑल जो इक्वेशन मिल गया है वो क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 23। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्लस 36 है। अगर ये प्लस 36 इस तरफ आएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। ओके, माइनस 36 में से अगर मैं प्लस कर दूं 13 तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस 23। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस 23। ओके, तो ये याद रखना है। अभी इससे मुझे क्या मिल गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑब्टेन हो गया है। गाइस वीडियो को पॉज करके ये सम को आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट 2, -3 एंड रेडियस 5। देखिए मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर है 2, -3 और रेडियस 5 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्कल का सेंटर है, इस यहाँ पे 2, -3 है और इसका रेडियस 5 है ना। आगे बढ़ते हैं। गिवन यहाँ पे h इज इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर का वैल्यू क्या होता है, h के, जो इक्विवेलेंट होता है c 2, -3 के। तो h की वैल्यू क्या हो गई 2 और k की वैल्यू क्या हो गई -3। ओके, और रेडियस तो मुझे दिया हुआ है 5। ओके ना, तो मुझे गिवन है, ये क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमारा क्वेश्चन है कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब देखें इसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस एच स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके ना, अब क्या करना है, फोर्थ पॉइंट। गाइस कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये 4 पॉइंट्स कॉमनली याद रखना ही है, गिवन, फाइंड, फॉर्मूला एंड हाउ टू सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू एच के और आर की फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला मतलब इस वाले फॉर्मूला सेंटर रेडियस फॉर्म के फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो उसे हमें क्या मिलेगा, वी गेट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देखिए k की वैल्यू नेगेटिव में है, याद रखना है जब भी h या k की वैल्यू आपको नेगेटिव में मिलेगा तो फॉर्मूला में वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे h वैल्यू पॉजिटिव में मिली है तो फॉर्मूला के अंदर पुट करने पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव में रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन k की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे -3 मिला हुआ है। -3 की वैल्यू जैसे ही मैं इस फॉर्मूला में डालूंगा तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, तो हमेशा फॉर्मूला में ये प्लस की वैल्यू देगा। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें तभी आप समझ जाएंगे कि जब भी मैं इसको सेंटर रेडियस फॉर्म के फॉर्मूला में पुट करूंगी वैल्यू तो क्या मिलेगा। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना। अब यहाँ पे माइनस का भी फॉर्मूला लगेगा, माइनस के इसमें सिर्फ यहाँ पे माइनस होता है तो गाइज उसका ध्यान रखें। अब देखिए हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको ड्राइव करके ले लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये इससे मिल गया मुझे, इसने मुझे ये वैल्यूज दे दी। ओके, 5 का स्क्वायर 25। देखिए हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके ले लिया है। हमने ये कैसे सॉल्व किया है, इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व किया है। अब डायरेक्ट एप्लीकेशन में इस फॉर्मूला का आपको बता देता हूँ। जैसे आपको जो भी a की वैल्यू है उसे स्क्वायर में ले लें और 2 इंटू ए बी कर लें, 2 टाइम्स ए बी कर लें और प्लस लास्ट में b का स्क्वायर ले लें। तो अब मैं अगर डायरेक्टली इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करता हूँ इस फॉर्म में तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, x का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स एंड लास्ट में b का स्क्वायर दैट इज 4। तो
ये दोनों तरीके से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म में भी और शॉर्ट फॉर्म में भी। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाएं तब तक लॉन्ग फॉर्म का यूज़ करें। वंस आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस अब मैं शॉर्ट फॉर्म में मतलब इस डायरेक्टली इस फॉर्मूला का भी एप्लीकेशन कर सकता हूँ, तो देन डेफिनेटली यू गो विद दिस ऑप्शन। डायरेक्ट एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू लॉन्ग फॉर्म के। ओके ना, अब यहाँ पे y का स्क्वायर 2 इंटू 3 6 y एंड 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25। तो मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, रीअरेंज कर लेना है इस इक्वेशन को। जैसे एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया, एक्स स्क्वायर के बाद में मैंने वाई स्क्वायर ले लिया, वाई स्क्वायर के बाद में एक्स वाला टर्म माइनस 4x, उसके बाद वाई वाला टर्म प्लस 6y, उसके बाद नंबर्स ले लिए। तो ये सीक्वेंस में अरेंज करना है, पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू और फिर नंबर। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 9 प्लस 4 13 होता है, और जब ये 13 आ जाएगा मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 होता है, और 12 पॉजिटिव 12 है। जब वो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव 12 इज इक्वल टू 0। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए मुझे ओवरऑल आंसर क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या मिला है मुझे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 का ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल था। गाइज होप सो आप लोगों को समझ में आता होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, और ये सारी इंफॉर्मेशंस को आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with a center -3, -3 and passing through the point -3, -6। देखिए मुझे क्या बोला है, मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड करना है जिसका सेंटर मुझे दिया हुआ है -3, -3, और एक पॉइंट मुझे दिया हुआ है पॉइंट ए, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं जिसकी वैल्यू है -3, -6। तो ये हो गया हमारा सर्कल जिसका सेंटर दिया हुआ है अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ। एच और के की वैल्यू दे दी गई है मुझे। एक पॉइंट ए उसके ऊपर लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेशन वैल्यू मुझे दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास है। नाउ मुझे गिवन क्या है, देखिए ये एच और के होता है, आप लोग को पता होगा। एच की वैल्यू -3 और के की वैल्यू -3। तो मुझे यहाँ पे एच -3 मिला है, के -3 मिला है। यह है एक्स और यह है वाई। एक्स की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है -6। x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -6। तो मैंने ये गिवन है, तो गिवन को मैंने राइट डाउन करके ले लिया है। ओके ना, अब क्या करना है, फाइंड करेंगे सबसे पहले रेडियस ऑफ द सर्कल। गाइस अगर आपने नोटिस किया होगा इस क्वेश्चन में मुझे कहीं पे भी रेडियस ऑफ सर्कल मेंशन नहीं किया है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने के लिए मुझे रेडियस ऑफ सर्कल डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन का मतलब इस सर्कल का रेडियस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द सर्कल में रेडियस का यूज होता है। जब तक मुझे रेडियस पता नहीं होगा तब तक मैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस फॉर्मूला में फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो सबसे पहला काम होगा रेडियस फाइंड करना, फिर उसकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करेंगे ना। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेम, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। देखिए ये है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुझे x, h, y और k सबकी वैल्यू पता है, तो अब मुझे बस इस फॉर्मूला की मदद से उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने क्या किया, सॉल्व करने के लिए क्या किया मैंने, सॉल्व द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय रीअरेंज द सेंटर रेडियस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को रीअरेंज करना है, करना कुछ नहीं है, बस ये स्क्वायर को इज इक्वल टू के जब आप उस तरफ लेके जाओगे तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आर के ऊपर का स्क्वायर इस पूरे टर्म के ऊपर एक जाते ही यहाँ से जैसे ही वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। सारी इक्वेशंस यहाँ पे अंडर रूट हो जाएंगे। ओके ना, चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। यहाँ पे देखिए सेम किया है,
स्क्वायर को वो तरफ लेके गए तो वो अंडर रूट हो गया। ना अंडर रूट मुझे क्या मिला है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, पुट कर दी है वैल्यू x के y एंड x की इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए मुझे वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। x की वैल्यू -3 है, सो मैंने रख दिया। h की वैल्यू -3 थी, लेकिन माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, हेंस मैं यहाँ पे +3 लिखूंगा होल स्क्वायर। प्लस देखिए यहाँ पे y की वैल्यू -6 है, एंड ये इसका जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा माइनस के की वैल्यू के साथ तो माइनस माइनस बिकम प्लस, हेंस वी गेट द +3 ना होल स्क्वायर। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी का दोनों जगह पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिसका आंसर आएगा a प्लस बी। यहाँ पे देखिए गाइस, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे a मेरा माइनस है, माइनस a होने की वजह से यहाँ पे माइनस की वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, तो उसका ध्यान देना है ना। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा आपने तो भी यही फॉर्मूला मिलेगा ना। नाउ इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला की मदद से यहाँ पे इक्वेशन राइट डाउन कर लिया। ये कुछ इस तरीके से आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 बिकम 9, 9 इंटू 2 बिकम 18, है कि नहीं। 2 इंटू ए क्या दिया हुआ है 3, एंड बी क्या दिया हुआ है a इज -3 एंड b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू -9, -9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, हेंस मैंने यहाँ पे 18 लिख लिया है ना। सिमिलरली यहाँ तक मैंने पूरा सॉल्व करके ले लिया है। आपको अगर टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना स्टेप सॉल्व कर लें। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या मिला, देखिए जब मैं ओवरऑल कैंसल आउट करता हूँ, देखिए ये 9 और ये 9 इज इक्वल टू 18, 18 माइनस 18 0, मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया जिससे 0 आ गया यहाँ पे। ओके ना, और 36 माइनस 36 प्लस 36 माइनस -36 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी 0, मतलब ये पूरा इतना टर्म क्या हो गया है 0 हो गया। बचा क्या, सिर्फ ये 9 बचा। ओके, 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो मुझे क्या मिलता है 3 मिलता है। ओके, यानी इससे क्या कंफर्म होता है कि जो मेरा रेडियस है वो है 3। नाउ मुझे क्या मिल गया है, रेडियस मिल गया है। मैंने मेरे क्वेश्चन का रेडियस ऑब्टेन कर लिया है, माय रेडियस इज 3, मेरे सर्कल का रेडियस है 3। पुट करना है रेडियस की वैल्यू इन सेंटर रेडियस फॉर्मूला वी गेट। अब क्या करना है, ये रेडियस की वैल्यू मिल गई है, उस रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इस आर की जगह पे। तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलेगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें आर की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशंस लिख लिया, h इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू -3, r इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 में इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। देखिए मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। मैंने कहा था अगर माइनस में h और k की वैल्यू हो तो वो डायरेक्टली आप प्लस में लिख सकते हो, तो मैंने वही किया है। x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब इनको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर ना। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। ये जो वैल्यू है ये मुझे मिल गया, x स्क्वायर 2ab 3 स्क्वायर, y स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ना, और 3 इंटू 3 बिकम 9। अब देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर 6x 9, वाई स्क्वायर 6y
9 एंड फ्रॉम हियर 9। ये वैल्यूज मुझे मिल गई, मैंने ये इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है ना। तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 9 ना। आगे बढ़ते हैं, रीअरेंज कर देना है इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन मिल गया। अब ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू की उस तरफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y 9 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यही है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। गाइस कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 6.1 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मुझे बोला है फाइंड करना है सेंटर और रेडियस ऑफ सर्कल विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। गाइस ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, बस सेंटर और एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है और रेडियस की वैल्यू दी हुई है, जिससे मुझे इनको फाइंड आउट करना है। तो मैं सॉल्यूशन के लिए क्या करूंगा, कंपेयर कर दूंगा गिवन इक्वेशन को विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। गाइस ये देख के मुझे पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल का है, तो अब मैं इनका कंपैरिजन कर दूंगा। पहला गिवन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसका कंपैरिजन मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल से कराता हूँ, जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब गाइज मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू है 25। ओके नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, हेंस आर इज इक्वल टू 5। अब ये दोनों जगह से अगर ये स्क्वायर यहाँ पे चला गया तो अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5, तो आर इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू मुझे मिल गई ना। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल 0 0 दिया हुआ है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल r इज इक्वल टू 5। देखिए कैसे ये सेम दिया हुआ है, ये सेम है, इसका मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर 0, h एंड k कोऑर्डिनेट्स आर 0। ये काफी इजी क्वेश्चन था, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल विथ x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, अब इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन कैसा था, उसमें सेंटर और रेडियस दिया हुआ था, इक्वेशन फाइंड आउट करना था। इसमें इक्वेशन दिया हुआ है और सेंटर फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। कंपेयर कर देना है गिवन इक्वेशन को विद द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल। ये इक्वेशन देख के ही मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि ये सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल का ही इक्वेशन है। ओके ना, अब मुझे कंपेयर कर देना है गिवन इक्वेशन को, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। इसको मैं कंपेयर कर देता हूं सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से, हेंस x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मुझे इतना तो क्लियर हो गया है कि ये जो आर स्क्वायर है वो है 20। नो, यहाँ पे मुझे क्या मिला, वी गेट h इज इक्वल टू 5। देखिए h यहाँ पे 5 है, k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू यहाँ पे 3 मिली है। गाइस देखिए इक्वेशन माइनस में है, यानी कि जो वैल्यूज h और k की हैं वो पॉजिटिव में ही मिलेंगी ना। एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो जो सेंटर रेडियस है, सेंटर ऑफ रेडियस है, वो क्या होगा, सी एच कॉमा के इक्विवेलेंट टू सी 5,3। ये मुझे सेंटर मिल गया, दिस इज माय सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड रेडियस का क्या है, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20। अब इसको सॉल्व करें तो अब 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2,
4 इंटू 5 इज इक्वल टू होता है 20, यानी 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, तो मैंने सेम किया है। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 होता है, तो मैंने सिर्फ इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ले लिया है, यानी 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि वैल्यूज डिफर नहीं हुई। अब क्या होगा कि देखिए 5 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, पर 4 का होता है, तो हेंस मुझे क्या मिल जाएगा 2 अंडर रूट 5। ओके, तो रेडियस की जो हमें वैल्यू मिली है वो है 2 अंडर रूट 5। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3, 5,3 एंड द रेडियस इज 2 अंडर रूट 5। गाइस, अब इस क्वेश्चन की मदद से मैंने सेंटर और रेडियस दोनों को ही फाइंड आउट कर लिया है। वीडियो राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल विथ। देखिए मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है सेंटर ऑफ द सर्कल और रेडियस फाइंड आउट करना है, जिसके लिए वैल्यू दी हुई है x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बाय 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन गिवन है, बस इस इक्वेशन में मुझे सेंटर और रेडियस का डिटर्मिनेशन करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द सेंटर रेडियस फॉर्म, यही हम कर रहे हैं, गिवन इक्वेशन को सेंटर रेडियस फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए ये है हमारा गिवन इक्वेशन x माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बाय 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 36। मैंने इसको सेंटर रेडियस फॉर्म के इक्वेशन से अब कंपेयर कर लेता हूँ, तो मुझे h की वैल्यू 1 बाय 2 मिली है एंड k की वैल्यू 1 बाय 3 मिली है। रेडियस है हमारा 1 बाय 3 6। ओके, नाउ h इज इक्वल टू 1 बाय 2, k इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। देखिए ये पॉजिटिव में है, मतलब k की जो वैल्यू मिली थी मुझे यहाँ पे से, वो नेगेटिव में है। नाउ रेडियस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 36 मिला है, तो जो सेंटर रेडियस फॉर्म है वो है सी एच कॉमा के इज इक्वल टू सी 1 बाय 2 कॉमा 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 3। ये मुझे सेंटर रेडियस फॉर्म मिल गया है, सिंपल कंपैरिजन में मिल गया है। ओके, ना रेडियस कैसा है, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 36। अब ये स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर करना है हमें, तो 1 बाय 36 मिला ना। 1 बाय 36, देखिए 6 6 36, अगर मैं 6 इंटू 6 करूँ तो क्या मिलता है 36, तो ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि 1 1 जा 1 ही होता है, और यहाँ पे क्या मिला 36, तो ये जो स्क्वायर रूट है इट्स गेट कैंसल, क्योंकि 36 का जो स्क्वायर रूट आएगा, मतलब 6 का स्क्वायर रूट 36 है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, हमें ये गिवन इक्वेशन मिल गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। देयरफॉर रेडियस की वैल्यू है 1 बाय 36। अब देखिए मुझे यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल भी मिला, दिस इज माय सेंटर ऑफ सर्कल एंड दिस वन इज माय रेडियस ऑफ सर्कल, यानी मैंने दोनों को ही फाइंड आउट कर लिया है। ओके गाइस, राइट डाउन कर लें। ओके, नाउ 6.1 का थर्ड क्वेश्चन का पहला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ अ सेंटर एट ए बी टचिंग द वाई एक्सिस। क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर ए और बी दिया हुआ है, वो वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा ये सर्कल सेंटर ए बी के साथ, और इसने वाई एक्सिस पे टच कर लिया है। ओके, नाउ गिवन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी एंड रेडियस इज ए। देखिए गाइस, इसका रेडियस भी ए ही होगा क्योंकि ये ए डिस्टेंस पे ही है, इसका जो सेंटर है वो ए डिस्टेंस पे ही है। ओके, नाउ h इज इक्वल टू ए,
k इज इक्वल टू बी एंड r इज इक्वल टू ऑल्सो ए। ओके, तो ये मुझे गिवन हो गया। नाउ फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फॉर्मूला इसके लिए हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ रेडियस फॉर्म, जो कि है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व बाय पुटिंग वैल्यू एच के एंड आर इन द फॉर्मूला। इनको सॉल्व करना है एच के और आर की वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करके। एच की जगह मैंने ए ले लिया, के की जगह बी ले लिया, होल स्क्वायर आर की जगह ए का स्क्वायर। मैंने इस फॉर्मूला में एच, बी, के और आर की वैल्यू पुट कर दी है। इसके लिए देखिए यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिससे मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। नाउ क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर एंड यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 2yb प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। सॉल्व किया मैंने, रीअरेंज कर दिया है। यहाँ पे देखिए x, ये y यहाँ से ले लिया, दिस कम फ्रॉम हियर एंड दिस हियर, a और v की वैल्यूज ले ली इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको कैंसल आउट कर देना है। सेम क्या है इसमें, अगर मैं देखूँ तो सेम मुझे क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर बचा, ये यहाँ पे एंड सो ऑन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यही है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन गाइस राइट डाउन कर लें। नाउ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट -2, 3 टचिंग द एक्स एक्सिस। इससे पहले हमने y एक्सिस को टच करने वाला सर्कल का देखा था, अब हम x एक्सिस को टच करने वाले सर्कल को देख रहे हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा। सेंटर मुझे दिया हुआ है C -2, 3, गिवन क्या है, सेंटर H -2, K इज इक्वल टू 3। ये टच कर रहे हैं सर्कल को रेडियस एट +3 से, रेडियस है 3 का। नो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल को। फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म का। नो सेंटर रेडियस फॉर्म का फॉर्मूला है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पुट करना है वैल्यू एच के और आर की फॉर्मूला में, तो उससे हमें क्या मिलेगा, देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। h की वैल्यू माइनस में थी, हेंस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। नो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ना अब हमने फॉर्मूला वाइज ले लिया है, तो मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, 3 का स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 9। वैल्यूज हमें मिल गई है। नाउ रीअरेंज करना है इक्वेशन को, रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे नाउ 4 देन y 9 एंड 9, तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। हेंस ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे क्या मिलता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। गाइस इजी है। वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग रेडियस 4। मुझे क्या बोला गया है,
मुझे एक सेंटर ऑफ सर्कल दिया गया है जिसका x, 0 है। इसका रेडियस 4 दिया हुआ है। ये x एक्सिस को सेंटर है, इसका सेंटर विथ x एक्सिस पे इसका सेंटर आ रहा है। देखिए मुझे गिवन क्या है, द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन x एक्सिस। मुझे पहले ये बता दिया गया है कि जो सेंटर है सर्कल का वो x एक्सिस पे है। और y इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि y से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, हेंस y इज इक्वल टू 0 एंड रेडियस 4। ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन से मिल गई। h मुझे फाइंड आउट करना है कि h की वैल्यू क्या है। k इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अगर मुझे सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है तो h की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व करना है रीअरेंजमेंट करके फॉर्मूला को टू डिटरमाइन द वैल्यू h। अब मुझे इस तरीके से इस फॉर्मूला को रीअरेंज करना है जिससे कि मुझे h की वैल्यू मिल जाए। देखिए मैंने लिख लिया, पहले r के टर्म में इसको रीअरेंज कर लिया है। इससे पहले भी हमने सेम यही किया था। ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया ना। मुझे h कंसिडर करूंगा मैं कि यहाँ पे h 0 है, k इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, ओनली x इज इक्वल टू x1। ये मैंने 0 मान लिया, इसे 0 मान लिया, इसे 0 मान लिया। r की वैल्यू 4 है, x को मैंने माना है कि इट्स माय x1। अब मैं इन सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगा, इनकी जगह पे जीरोस लिख के वैल्यूज को पुट कर दूंगा। तो देखिए मुझे क्या ऑब्टेन होता है। नाउ हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ गया है, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन मुझे मिल गया है। नाउ अब मुझे क्या मिलता है, सीधी सी बात है, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही मिलेगा। ओके नाउ अब ये स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे जाएगा तो ये इज इक्वल टू के बाद जाने से ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का काम करेगा। ये जब इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना। तो 4 का स्क्वायर इज 16। अब देखें तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिला है मुझे ना। हेंस ये स्क्वायर वापस से यहाँ पे चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है 16 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जाएगा तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 4 सॉरी x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मुझे 4 मिल जाएगा। हेंस x1 की वैल्यू है 4। इन शॉर्ट मेरे h की वैल्यू क्या है, 4 है। h के टर्म में मैंने इसे अरेंज किया था। अब मुझे h की वैल्यू मिल गई है 4। नाउ द सेंटर इज एट x1 इज इक्वल टू 4 और x1 इज इक्वल टू -4। अब देखिए सिनारियो क्या है कि अब ये जो x1 की वैल्यू है ये प्लस और -4 है। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि x के जो कोऑर्डिनेट है वो दो हैं, एक पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट है और एक नेगेटिव x कोऑर्डिनेट है। तो ये दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। और x इज इक्वल टू प्लस और -4, x की जो वैल्यू है वो प्लस और -4 दोनों में से कुछ भी हो सकती है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू, अगर मैं कंसीडर करता हूं मेरा x1 इज इक्वल टू 4 है, तो उसके लिए ये इक्वेशन आएगा x1 इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू प्लस और -4, दैट इज h इज इक्वल टू प्लस और -4। यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो प्लस या -4 हो सकती है। नाउ एट x इज इक्वल टू 4। अब मैं दोनों के लिए फाइंड आउट करूंगा। द सेंटर इज एट x1 इज इक्वल टू 4 और x1 इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू प्लस और -4। हेंस पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू +4 इन फॉर्मूला एंड
ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। देखें, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इससे मुझे इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 16। गाइज आप इन लोगों को साइमल्टेनियसली ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से सॉल्व करके देखें तो आपको यही मिलेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। हाँ, रीअरेंज करने पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 16 कैंसिल, हेंस 0 मिला, माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गया है मुझे ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं माइनस के लिए देखूंगा। अब मैं x की वैल्यू -4 पुट करके देखूंगा फॉर्मूला में, तो मुझे क्या ऑब्टेन होता है। अब जो माइनस का टर्म था वो प्लस हो जाएगा, x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 16। ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आए गाइस, ये नोट करना। बाकी सब टर्म सेम है, ये सेम है, ये सेम है। चेंज कहाँ है, प्लस 8x और माइनस 8x में। तो अब मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई सर्कल। यही है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को यहाँ तक पॉज करके राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट 3,1 एंड टचिंग द लाइन 8x minus 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया है जिसका सेंटर मुझे 3,1 दिया है। उसको एक लाइन टच करके जा रही है जो कि है 8x माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस सिनारियो में मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, जिसके लिए मुझे गिवन दिया हुआ है सेंटर ऑफ सर्कल 3,1 दैट इज इक्वल टू सी एच एन के। एच की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 1 ना। इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है 8x माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यह हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है ना। फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे रेडियस पता होना चाहिए, तो रेडियस ऑफ द सर्कल भी हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। आर मुझे नहीं पता है, अगर मुझे रेडियस नहीं पता है तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल नहीं पता लगा पाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को पता लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल को। रेडियस ऑफ सर्कल के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला ऑफ अ रेडियस ऑफ सर्कल इज सेंटर रेडियस फॉर्म, जिसके लिए देखिए फॉर्मूला आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8। इसके लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख लिया। इक्वेशन ऑफ लाइन का 8 यहां पे लिख लिया, 8 का स्क्वायर, और ये b का, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन में जो a और b दिए हुए हैं उनका स्क्वायर लेना है। ओके ना, ये हमने ले लिया यहां तक। अब इस वैल्यू में मुझे क्या करना है, ये फॉर्म मिल गया। ओके ना, ये फॉर्मूला दिया है रेडियस ऑफ सर्कल को डिटरमाइन करने के लिए, और ये है सेंटर रेडियस का फॉर्मूला। अब दोनों फॉर्मूलाज मुझे पता चल गए हैं, सॉल्व करना है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा ना, वेयर x इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 है। अब मैं ये जो सेंटर में इसको x मान रहा हूँ और इसको y मान रहा हूँ। सेंटर x और y कोऑर्डिनेट ही होता है, जिनको h और k से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 3 हो गया, एंड
k इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, नाउ y की वैल्यू हमें 1 मिली है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, चलिए देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का इक्वेशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 तो 8 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 1 प्लस 25 डिवाइड बाय अंडर रूट 64 प्लस 225। अगर 15 का मैं स्क्वायर ले लूं तो 225 मिलता है, पॉजिटिव वैल्यूज। 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 मैंने ले लिया ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 8 3 जा 24, 5 15 1 जा 15 एंड 25 एज इट इज, ये राइट डाउन कर लिया है मैंने ना। अब इनका मैं जो सिंपल रिलेशन दिया है ये देख लेता हूँ। 24 में से 15 गए और जो बचा उसको मैंने 25 से प्लस कर दिया है, यानी कि मुझे 34 मिला। 34 डिवाइड बाय 17, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ 225 प्लस उसमें मैं कर दूँ 64, तो ये क्या हो जाएगा 9 8 289 हो जाएगा। ओके, और 17 इंटू 17 7 7 जा देखिए 49 9 4 7 प्लस 1 11 हो गया। नाउ अब क्या करना है, 7 1 देखिए मुझे क्या मिलेगा 982 मिला। इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा 289। हेंस यहाँ पे 17 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। अब 17 2 जा 34 होता है, अगर मैं 17 2 जा करूं तो क्या मिलेगा मुझे 34, यहाँ पे 1 कैरी आया तो 34। देखिए 7 2 जा 14, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 1 जा प्लस 1 3 34 मिल गया। तो ओवरऑल मुझे जो रेडियस मिला है वो क्या मिला है 2। माई रेडियस इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 मिल गया, यानी मेरा पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। रेडियस ऑफ अ सर्कल मुझे 2 मिल गया है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेना है। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो a है उसका स्क्वायर और जो b है उसका स्क्वायर ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मैं सेंटर रेडियस फॉर्मूला का यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, पुट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो क्या मिलता है चलिए देखते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कि मुझे मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वी गेट। अब इससे हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आप एक बात चाहिए तो इसको इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करके देख लें, आपको यही मिलने वाला है। अब क्या मिलता है, करना है रीअरेंजमेंट करना है इक्वेशन का। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज का अरेंजमेंट का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये हमने रीअरेंज कर लिया है। अब देखिए 9 में से 4 अगर मैं निकाल दूं तो 5 बचता है, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाता है। हेंस मुझे क्या मिला इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई सर्कल। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इफ द इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर x
plus y is equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 4 and when the radius of the circle is 9। देखिए यहाँ पे मुझे दो डायमीटर फॉर्म के इक्वेशन दिए हुए हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 9 का, इसका जो रेडियस है वो है 9। इसमें दो डायमीटर्स हैं, ये पहला डायमीटर हमारा ये वाला और ये दूसरा डायमीटर। ओके, इसमें दो डायमीटर्स दिए हुए हैं, रेडियस 9 दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन है वो इस वाले डायमीटर का है और ये वाला जो इक्वेशन है वो इस वाले डायमीटर का है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेंटर हमें एच और के दिया हुआ है। एच और के की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मुझे गिवन क्या है, द सेंटर ऑफ सी एच एन के एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9। मुझे सेंटर और रेडियस बता दिया गया है। दो इक्वेशंस दिए हुए हैं डायमीटर्स के, इक्वेशंस ऑफ टू डायमीटर्स। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस मुझे मिल गए हैं ना। अब फाइंड करना है वैल्यू एच एन के। एच और के की वैल्यू को मुझे सबसे पहले फाइंड आउट कर देना है। उसके बाद मैं उसमें फॉर्मूला पुट करूंगा सेंटर ऑफ रेडियस फॉर्म का। चलिए फिर देखते हैं, सॉल्व करना है। लेट अस कंसीडर सी एच एन के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए मान लीजिए कि जो सी है वो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। मानना क्या, ये तो दिया हुआ ही है और एच और के दिए हुए हैं। एच और के वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑलवेज लाइज ऑन अ डायमीटर, सो वी हैव टू इक्वेशंस। देखिए सेंटर हमेशा कहाँ पे आता है, डायमीटर में आता है। अगर डायमीटर पास हो रहा है किसी भी सर्कल से तो वो सेंटर से होके ही पास होगा, यानी डायमीटर पे हमेशा सेंटर आएगा। ये जो मुझे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं ये सेंटर से होके पास आउट हो रहे हैं। ओके नाउ तो मैं पहला इक्वेशन ले लेता हूं। अभी देखिए जैसे यहाँ पे h इज इक्वल टू x इज इक्वल टू h कहा था मैंने एंड y इज इक्वल टू k। तो अब मुझे जहां पे भी x है वहां पे h लगाना है और जहां पे y है वहां पे k की वैल्यू रख देनी है। ओके नाउ तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 हमें दिया हुआ है 3h प्लस 2k इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू k। ये याद रखना है। ये फिलहाल के लिए जब तक हम ये टाइप का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तब तक हम ये अज्यूम करके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे ना। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो देखिए वैल्यू क्या आती है। इससे मुझे मिलेगा 2h प्लस के इज इक्वल टू 6। इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 4h मिल जाएगा प्लस 2k मिल जाएगा इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, यानी सबका ट्वाइस हो जाएगा। ओके, दुगना कर देना है बस। नाउ सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। अब ये जो इक्वेशन 2 है इसको माइनस कर दो। किसमें से, इक्वेशन 3 में से। इक्वेशन 3 में से मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलता है। देखिए ये मैंने इक्वेशन 3 को ले लिया, अब इसमें से मैं माइनस कर दे रहा हूं इक्वेशन 2 को। तो देखिए मुझे क्या मिलता है, मुझे मिला देखिए 4 में से 3 गए तो बचा 1, 2 में से 2 गए बचा 0, 12 में से 4 गए बचा 8। तो 1h इज इक्वल टू 8 मिलता है। ओके, मुझे यहां क्या मिला, 1h इज इक्वल टू 8। तो 8 की वैल्यू क्या आ गई है, h की वैल्यू इज इक्वल टू 8 आ गई है। नाउ अब इसको पुट कर देना है इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब जो हमारा इक्वेशन 1 था उसके अंदर h की वैल्यू रख दो। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या था, 2h प्लस k इज इक्वल टू 6। तो h की वैल्यू मैंने 8 यहाँ पे रख दिया है। दिस इज माई इक्वेशन 1 जिसमें h की वैल्यू पुट कर दी है मैंने। नाउ इससे क्या मिला, 16k इज इक्वल टू 6 मिला। अब क्या कर देना है, 16 को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं तो वो -16 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 16। तो मुझे क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू -10 मिल जाएगा। k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -10। नाउ आगे बढ़ते हैं। k की वैल्यू मुझे -10 मिल गई। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल सेंटर एच एन के इज इक्वल टू
8n माइनस 10। अब मुझे सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, h इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू माइनस 10 मिल गया है, वो मैंने लिख के ले लिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, h is equal to 8n minus q. Now by using the center radius form of the circle of equation we get is, अब मैं यहाँ पे center radius form of the circle का यूज करूंगा, that is 8 minus h whole square plus k y minus k whole square is equal to r square. Now here h is equal to 8, k is equal to minus 10 and r is equal to 9, radius मुझे दिया हुआ है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वी गेट। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू से इस इक्वेशन में पुट कर देनी है और देखिए मुझे क्या मिलता है। पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, h की जगह 8 ले लिया, k की जगह माइनस 10 ले लिया तो वो प्लस हो गया, प्लस 10 हो गया, r की जगह 9 ले लिया, स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ओके, नाउ फॉर्मूलाज डालने के बाद मुझे ये वैल्यू मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 वाई स्क्वायर प्लस 20y प्लस 100 इज इक्वल टू 81। अब क्या करना है, सिंपल रीअरेंज कर देना है इक्वेशन को। हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20y प्लस 64 प्लस 100 इज इक्वल टू 81। रीअरेंजमेंट के बाद अब इनका मुझे प्लस और माइनस कर देना है, तो वो करने के बाद मुझे देखिए क्या मिलता है। अगर मैं 81 को यहाँ पे लाता हूँ तो 100 माइनस 81 इज इक्वल टू 19, 19 प्लस 64 इज इक्वल टू 83। तो मुझे इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 प्लस 83 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई सर्कल। यही है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। गाइस वीडियो को पॉज करके अब तक जो भी हमने सीखा है उसे राइट डाउन कर लें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। होप सो आप लोग को समझ में आता होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में इमीडिएटली पूछें। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ y इज इक्वल टू 2x इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द कॉर्ड एज अ डायामीटर। देखिए क्या बोला गया है कि x इज इक्वल टू 2, सॉरी y इज इक्वल टू 2x दे दिया है, उसके लिए हमें कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी दे दिया है। देखिए, और वहां पे एक इक्वेशन भी है, कॉर्ड का जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, ये इक्वेशन भी दे दिया। देखिए गाइज, ये है कॉर्ड ए एंड बी, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल पे मीट कर रहे हैं, तो ये हो गए कॉर्ड। कॉर्ड का इक्वेशन भी दिया हुआ है। नाउ आगे बढ़ते हैं। गिवन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द कॉर्ड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन मुझे दे दिया है। नाउ अब फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल को। उसके लिए मैं फॉर्मूला ऑफ डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल का यूज करूंगा, जिसके लिए डायमीटर ऑफ फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये है इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सॉल्व करना है। x a क्या है, x1 y1, b क्या है, x2 y2, b द पॉइंट्स ऑफ द, ये क्या है, पॉइंट्स है इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द लाइन, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के अंदर। ओके, और बी पॉइंट से ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है सर्कल के साथ। ना फॉर्मूला ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, यह हमारा इक्वेशन है लाइन का। यहाँ पे देखिए बताया गया है, मुझे गिवन है, मुझे क्या यहाँ पे गिवन है, y इज इक्वल टू 2x। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, बस सिंपल सा काम है। y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब क्या मिला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, ये मिल गया है। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, क्या मिलेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। नाउ अब मुझे क्या करना है, सिंपली ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। टेक आउट x कॉमन फ्रॉम द इक्वेशन वी गेट। अब इसमें से क्या करना है, कॉमन x को बाहर निकाल लेना है। इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो एक कॉमन x को बाहर ले लेते हैं हम। क्या मिलेगा देखिए, x अंडर ब्रैकेट 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब क्या करना है, देखिए x यहाँ पे रखा मैंने, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो 0 को डिवाइड करेगा, 0 डिवाइड बाय x 5x माइनस 10 ओवरऑल 0। और दूसरा केस क्या है कि मैं इसको यहीं पे रखूं और x को यहाँ पे लेके जाऊं डिवाइड करने के लिए, तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय x। यानी ये दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं इस इक्वेशन के साथ। इस इक्वेशन के साथ ये दो चीजें पॉसिबल हैं इजीली। तो अब इनका आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। नाउ ये मैंने ले लिया और ये हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस है। नाउ ये तो 0 हो जाएगा, 0 अगर 0 डिवाइड बाय एनीथिंग रहेगा तो वो 0 ही होगा। ओके, एंड 0 डिवाइड बाय x इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे मुझे यहाँ तक मिल गया। पहले x की वैल्यू मिली 0, दूसरे x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब ये 10 जो नेगेटिव 10 है वो इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 10 हो जाएगा ना। 5 डिवाइड बाय, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके 10 को डिवाइड करेगा, तो हेंस 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2। यानी मुझे यहाँ पे दो वैल्यू मिली है। फर्स्ट वी गेट x इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वी गेट x इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 2x1, ये गिवन है। अब मेरे पास अगर दो x है, x1 और x2, तो y भी दो रहेंगे, y1 और y2। तो y की तो वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, 2x दिया है, तो y1 इज इक्वल टू क्या देगा, 2x1। ओके, एंड y2 इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए देखते हैं। y2 इज इक्वल टू 2x2। ओके, तो दो वैल्यूज मुझे मिल गई x और y की। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल a इज इक्वल टू 0 एंड 0। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल हैं, सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हैं। ओके, a पे 0 0 एंड b पे देखिए क्या है 2,4। जो a का कोऑर्डिनेट है वो दोनों 0 0 हैं और जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,4 हैं। a और b मुझे किसकी वैल्यू देते हैं, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। द डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड ए बी एज अ डायमीटर इक्वेशन इज। अब वो जो डायमीटर का इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 एंड x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हमें डायमीटर फॉर्म दिया हुआ है। x1 की वैल्यू है 0, देखिए ये है x1 की वैल्यू, ये है y1 की वैल्यू, ये है x2 की वैल्यू और ये है y2 की वैल्यू। तो x1 और y1 की वैल्यू हमें मिल गई। x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन से मुझे मिल गया। पुट कर देना है x1 की जगह 0, x2 की जगह 2, y1 की जगह 0 और y2 की जगह 4। अब हेंस मुझे क्या मिलता है, देखिए अब मुझे क्या मिल गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करके अरेंज करता हूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलता है। पहले क्या किया मैंने, x को मल्टीप्लाई इससे किया, फिर x को मल्टीप्लाई इससे किया, फिर 0 को मल्टीप्लाई x से किया, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे किया। तो जो इक्वेशन आया वो कुछ इस तरीके का आया। फिर y को मल्टीप्लाई करो यहाँ से, देखिए इससे मुझे ये मिला और ये जो दोनों टर्म है वो यहाँ से आएंगे। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया, 0 को y से एंड 0 को 4 से, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y आया। ओके, तो ये आप एक बार रफ करके देखें। ओके, नाउ तो अब हमें रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन को क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई सर्कल। ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल का।
गाइस ये काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम था, हेंस आप वीडियो को पॉज करके स्लोली इस वीडियो को देखें। कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 6.1 का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 यूनिट्स एंड टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैविंग द सेंटर इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जिसका रेडियस 4 दिया हुआ है, वो टच कर रहा है दोनों कोऑर्डिनेट्स पे। ओके, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए जो ग्राफ होता है फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ये दोनों क्या होते हैं, प्लस और प्लस होते हैं। ओके, ये कैसा होता है, इसका x माइनस होता है तो ये माइनस और प्लस होता है। ये क्या होता है, दोनों ही माइनस होते हैं। ये क्या होता है, इसका x तो प्लस होता है और y माइनस होता है। ओके, तो ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं, इन चारों कोऑर्डिनेट्स के प्लस और माइनस के सिंबल्स हैं, आप इसको गो थ्रू करें। ओके, तो अब क्या बोला है कि इस थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक सर्कल है जिसका इमेज देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके ले लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि सेंटर जो दिया है -4 और -4 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे x भी माइनस है और y भी माइनस है, h भी माइनस है एंड k भी माइनस है। ओके, तो ये हमें थर्ड कोऑर्डिनेट की मदद से पता चल गया है ना। गिवन क्या है मुझे, गिवन द रेडियस ऑफ अ सर्कल r इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, r इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, सेंटर मुझे -4 दिया है जो टच कर रहा है थर्ड के बोथ द कोऑर्डिनेट्स को। फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करना है। उसके लिए फॉर्मूला दिया है सेंटर रेडियस फॉर्म का, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है जो हमें दिया हुआ है, ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ सेंटर रेडियस फॉर्म। नाउ अब हमें क्या मिलेगा, एच एम के की वैल्यू मुझे फॉर्मूला से मिल गई है, फॉर्मूला में पुट करना है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर ना। h की वैल्यू है -4, k की वैल्यू है -4, ये हमें गिवन है। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो ये मिल गया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो ये मिल गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, सिंपल हो गया है गाइस। नाउ हमें इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ है, सिर्फ कैंसिल हुए हैं ये 16 में से 16 गए 0 और एक 16 यहाँ पे आ गया है। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को यहीं पे पॉज करके सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर लें। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन 6.1 का, ये 7th क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग इंटरसेप्ट पॉइंट 4 and -5 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए क्या कर रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पास कर रहा है ओरिजिन से। उसके पास 4 और -5 के कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 यानी x, -5 यानी -y। ये यहाँ की बात कर रहा है, देखिए 4 a पे 4 है, b पे -5 है। ओके, दिस इज द -5 वैल्यू। अब मुझे क्या मिलता है, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, a circle is passing through origin and intercept at 4 and -5 are the coordinates, these are the coordinates, 4 और -5 पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है। सेकेंड मुझे क्या दिया है, सर्कल कट द एक्सिस at point A 4,0 and at point B 0, -5। जो सर्कल है उसको कट किया गया है एक लाइन की मदद से जो A और B है। A का वैल्यू है 4,0 और B एक्सिस पे वो कट कर रहा है पॉइंट B से 0 पॉइंट x 0, -5 पे। फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
इसके लिए हम डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल का यूज करेंगे। देखिए डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या है, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 प्लस में। ओके नाउ जो एंगल है ए ओ बी, देखिए यहाँ पे एक एंगल बनता है, ए ओ और बी का एक एंगल बना है। एंगल कहाँ पे बना है, ए ओ बी पे। ये वाला एंगल मैंने यहाँ पे लिख के ले लिया है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि ओ पे क्या 90 डिग्री है। देखिए जो सेंटर का वैल्यू रहता है ना, उसका ही एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सेंटर पे हमारा ओ है, ओ पे क्या 90 डिग्री बन रहा है। अगर बन रहा है तो इट इज अ राइट एंगल, डेफिनेटली बन रहा है। ओ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, जिसके वजह से वो क्या है, एक राइट एंगल है ना। सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए क्या बोला गया है कि जो सेगमेंट ए बी है उसको डायमीटर ऑफ द सर्कल बताया गया है ना। तो x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 एंड y2 इज इक्वल टू -4। अब मुझे x1 y1 की वैल्यू मिल गई। देखिए ये क्या दे रहा है मुझे, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। x1 और y1, x2 और y2 की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब मुझे इनको सिंपली क्या करना है, पुट द वैल्यू x1, x2 एंड y1 y2 इन इक्वेशन वी गेट। कौन सी इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल है ना। पुट कर दिया मैंने, x माइनस 4, x माइनस 0 प्लस y माइनस 0, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिल गई ना। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये मिल गया मुझे ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। अब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। 0 पहले y से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से। तो y मल्टीप्लाई बाय y, y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 5, 5 y, 0 मल्टीप्लाई बाय y 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व करके ले लिया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या मिलेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 0 0, 4y 0। और इस इक्वेशन को रीअरेंजमेंट करने के बाद ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही है हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल। राइट डाउन कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा 6.1 का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए उसे भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -4 एंड 5, 5 हैविंग द सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए हमें क्या बोला गया है कि एक सर्कल है जिसपे a है और b है। ओके, a का जो कोऑर्डिनेट है वो 1, -4 दिया हुआ है और जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5, 2 दिए हुए हैं। ओके ना, अब क्या करना है, गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 1, -4, b इज इक्वल टू 5, 2, बी द पॉइंट्स ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज एच एंड के। एक पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल पे जहां पे एच और के होता है, आप लोग को तो पता ही होगा नाउ। उसके लिए अब हमें a प्लस बी इज इक्वल टू सी ए। देखिए क्या बोला है कि जो a और b है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर मैं ए बी का हाफ कर दूं, देखिए ये मेरा लाइन है ए बी लाइन, इसका मैं हाफ कर दूं तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा और सी बी मिलेगा। ओके, तो वही हमने यहाँ पे किया है, स्क्वायर लेके ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। इससे क्या मिलेगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। अब इससे मुझे रेडियस पता चल गया, यानी रेडियस क्या है, रेडियस इज द रेडियस इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर सी ए
एंड बी सी बी स्क्वायर आर द रेडियस स्क्वायर, ये मुझे पता चल गया। नाउ एच माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस के प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर। गाइज ये सेंटर रेडियस फॉर्म का फॉर्मूला है जिसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी है डायरेक्टली। ओके नाउ अब सेम हम वही करेंगे जो इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, जिससे कि मुझे फाइनल क्या मिलता है, एच स्क्वायर प्लस 2h। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे ये वैल्यूज मिलती हैं जो कि हैं एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, और इसको सॉल्व करूँ तो एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। अभी वैल्यूज मिल गई हैं मुझे, अब क्या करना है, इनको सॉल्व करके ले लेना है। देखो जो सेम टर्म्स थे उनको कैंसिल कर देना है, जैसे ये h कैंसिल हो जाएगा। ओके 2 माइनस 2 है, माइनस 8 है, तो इसमें से कैंसिल होके बचेगा क्या, सिर्फ 8h बचेगा। ओके देखिए यहाँ पे 1 प्लस है, 1 प्लस अगर इसमें से गया तो बचता क्या है, 3 बचता है। ओके 3 अगर 16 में से जाएगा तो बचेगा 15, एंड बाद में वो किससे माइनस हो जाएगा, 25 से, तो बचेगा क्या, सिर्फ 12 बचेगा। ओके और लास्ट में देखिए यहाँ पे 8k है और यहाँ पे माइनस 4k है। माइनस 4 जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा, अभी देखिए यहाँ पे 8k है इज इक्वल टू माइनस 4k है, वो इज इक्वल टू के ये तरफ आएगा तो 8k प्लस 4k हो जाएगा विच इज इक्वल टू 12k। ओके तो मुझे 12k भी मिल गया। ये h k स्क्वायर और ये k स्क्वायर दोनों पॉजिटिव में, यानी कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ये भी कैंसिल हो गया। ओके तो ओवरऑल इस इक्वेशन में जो कैंसिल करने के बाद मुझे क्या मिलता है, सिर्फ 8h प्लस 12k इज इक्वल टू 13। अब इसमें से भी मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूँ, सॉरी नॉट 2, डिवाइड बाय हमें इसे 4 करना है। ओके तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12। तो इसको डिवाइड बाय 4 करने के बाद मुझे क्या मिला, 2h प्लस 3k इज इक्वल टू 3। नो ये इक्वेशन 1 मिला। ऑल्सो द सेंटर सी एच के लाई ऑन द लाइन। अब क्या बोल रहा है, ये जो सेंटर है वो इस लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो अब उसके लिए क्या करना है, देखिए x माइनस 2y प्लस 9 जो कि हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है, उसमें x इज इक्वल टू एच लेना है। ओके h की वैल्यू, x की जगह मैंने h लिख दिया तो क्या मिला, h माइनस 2y। अब ये 9 इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो माइनस 9 हो जाएगा। ये मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ना आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 2 को बाय 2 वी गेट। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो आपको क्या मिलता है, 2h माइनस 4k इज इक्वल टू 18। गाइज यहाँ पे y इज इक्वल टू k है तो उसकी भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। नाउ सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 वी गेट। अब ये इस इक्वेशन नंबर 3 को 1 में से माइनस कर देना है। तो देखिए मुझे क्या मिलता है, माइनस करने के बाद 7k इज इक्वल टू 21 मिला, दैट इज k की वैल्यू 3 है। ओके सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 में से जब मैंने 1 को माइनस कर दिया तो 7k मिलता है, एंड 7k इज इक्वल टू 21 और 7 3 ज़ा 21, तो k इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 7 मिला। फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में, इस वाले इक्वेशन में हमें k की वैल्यू यानी y की वैल्यू रख देनी। k इज इक्वल टू वाई कहा था हमने, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब 3 की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया तो देखिए मुझे क्या मिला, h माइनस 2 इंटू 3 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 6, माइनस 6 जब वहाँ पे जाएगा h इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस 6,
जब ये माइनस के इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू -9 + 6, h इज इक्वल टू -3 मिलेगा। तो मुझे k की वैल्यू 3 मिली और h की वैल्यू -3 मिला। ओके ना, अब आगे देखते हैं। द सेंटर C इज -3 and 3। सेंटर कहाँ पे है? -3, 3 पे है। रेडियस C है, रेडियस क्या है हमारा? CA है ना। हेंस रेडियस के लिए हमने रेडियस का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, दैट इज x और h की वैल्यू हमने वैल्यूज पुट कर दी तो क्या मिला? 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस -4 -3 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 16 + 49 दैट इज अंडर रूट 65 बाय द सेंटर रेडियस फॉर्म। अब ये तो सेंटर रेडियस फॉर्म था रेडियस को निकालने के लिए, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। तो अब मैं जो भी बता रहा हूँ वो डायरेक्ट बेसिस पे बता रहा हूँ, तो आपको रेफर करके इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, अब इससे जो मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिला है वो क्या मिला है, चलिए देख लेते हैं। दैट इज देयरफॉर द सेंटर C इज इक्वल टू -3, 3 रेडियस मिला हमें। ये पूरा इक्वेशन हमने यहां तक देख लिया था ना। अब क्या मिला है? x + 3 होल स्क्वायर y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर था, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा सिर्फ 65। अब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद ये वैल्यूज मिलेंगी मुझे। सॉल्व करके एक बार ज़रूर देखें। और ओवरऑल मुझे जो इक्वेशन है वो क्या मिला? x² + y² 6x - 6y - 47 इज इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही मैथ्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।